जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सब्जेक्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का सब्जेक्ट ये है कि 11th के साथ एनडीए की तैयारी कैसे करें। यानी बहुत सारे स्टूडेंट क्या है 10th पास हो गए हैं या फिर पास होने वाले हैं, उनके रिजल्ट आने वाले हैं। ऐसे में अब वह 11वीं क्लास में जाएंगे और उनके मन में एक भावना है कि वह डिफेंस की फील्ड में जाएं, वह एनडीए की तैयारी करें, वह एनडीए का एग्ज़ाम दें और एनडीए की फील्ड में सफल हों। तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि जब ये एनडीए का जो हमारा सिलेबस है वह 11th-12th का सिलेबस है, तो क्या हम सिर्फ 11th-12th पढ़ें, क्या हम सिर्फ एनडीए की अभी से तैयारी शुरू कर दें, हम क्या प्लान बनाएं। उनके मन में ऐसे ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पे विस्तार से बताएंगे, ढंग से बताएंगे कि आखिर में क्या प्लानिंग बनाया जाए, क्या होता है इसमें, किस तरीके से तैयारी करें ताकि वह जो है 11th-12th के साथ साथ एनडीए की तैयारी कर सकें। ठीक है बेटा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहेगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। देखेंगे बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखो जब भी हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं बेटा तो हमें 4 चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। जब भी हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें 4 चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। पहला सेक्शन क्या है बेटा, मैथ्स का सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन क्या होता है, ये एनडीए की बात बता रहा हूं मैं, एनडीए की बात बता रहा हूं मैं। मैथ्स का सेक्शन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, प्लस बायो भी हो जाता है थोड़ा बहुत, बायो हो जाता है थोड़ा बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हल्का फुल्का होता है, मतलब वो वैसा वो 11th-12th वाला बायो नहीं होता है, ठीक है, वो सिंपल जो बायो होता है। जीएस पढ़ना होता है आपको। जीएस का मतलब होता है बेटा जनरल स्टडी, जनरल स्टडी होता है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना होता है बेटा, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, मोटी मोटा इतना आपको पढ़ना होता है, और फिर आपको इंग्लिश पढ़ना होता है। ये होता है एनडीए के सिलेबस में। अब आप बात करेंगे, अगर हम 11th के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें 11th का सिलेबस, तो 11th का सिलेबस में भी मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री भी होता है, इतनी चीज़ें होती हैं। इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश भी होता है। अब वो ध्यान समझना, सब्जेक्ट क्या है कि 11th के साथ साथ कैसे हम एनडीए की तैयारी करें। ये बेटा एनडीए का सिलेबस है, ये है क्या बेटा 11th का सिलेबस है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखो ये मैथ्स और ये मैथ्स क्या है, कॉमन है बेटा। ये मैथ्स और ये मैथ्स क्या है, कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी मैथ्स है, यहाँ पर भी मैथ्स है, दोनों मैथ्स कॉमन है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है बेटा कि जब हम 11th की मैथ्स पढ़ते हैं, ये हमारा क्या होता है, हम इसको बेसिक तरीके से पढ़ते हैं। क्या तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है, ट्रेडिशनल तरीका होता है। लेकिन जब हम एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं तो हमें इसी का एडवांस पढ़ना होता है। मतलब क्या है कि आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा, आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ना होता है। दोनों का सिलेबस एक है, बहुत ध्यान समझना। अंतर क्या है, दोनों का सिलेबस एक है, यहाँ पर भी मैथ्स है, यहाँ पर भी मैथ्स है, दोनों का मैथ्स सेम है, मैथ्स में कोई अंतर नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि 11th में नहीं है, ठीक है, बाकी मतलब 90% से ऊपर जो सिलेबस एक ही है। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे क्या है, बेसिक आपको तरीका सीखना है, ट्रेडिशनल चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे क्या है बेटा, आपको एडवांस तरीका सीखना है, यानी आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शॉर्टकट हो गया, फार्मूला होगा, कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। ये होता है एनडीए के एग्ज़ाम में। तो आपको करना क्या है, मैथ्स का सिलेबस आपने पढ़ा, मान लो आपने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक, तो मैथ्स को आपने 11th वाले को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ डाला। अब उसी का जो एडवांस तरीका है आप पढ़ डालिए। कोई भी टॉपिक अगर आप 11th का पढ़ रहे हैं तो उसी दौरान उसका एडवांस तरीका भी पढ़ डालिए। कहाँ पे, मैथ्स वाले सेक्शन में।
जैसे आपने मैं एक एग्जांपल के लिए है, आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, द्विपद प्रमेय आपने पढ़ा, अब वो बेसिक तरीका आपने सीख लिया, अब उसका जो एडवांस तरीका, एडवांस उसी दौरान जो है आप उसका जो मैथ्स है एनडीए का एडवांस तरीका भी आप जान जाइए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और आप उससे देखिए जो है कि मतलब कैसे कैसे कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बताया है बेटा कि हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करनी है, कभी भी आपको बैल की तरह नहीं पढ़ना है, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैथ्स जो है आपने पढ़ा कोई टॉपिक, उसके बाद फिर क्या है उसी का एडवांस तरीका आप एडवांस क्या है पढ़ डालिए। आप कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऑनलाइन को कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऑनलाइन कोचिंग करें, हमेशा आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि बेटा आप फिजिकली जो इंटरेक्ट हो सकते हैं टीचर से, अपनी बातें कह सकते हैं, कि अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो आप अच्छा सा कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोचिंग नहीं मिल पा रही अच्छा सा, तो आप देहरादून आ सकते हैं, आप स्पाई डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं, 11th की तैयारी करवाते हैं, 12th की हम तैयारी करवाते हैं। हमारे यहाँ आरएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, हर चीज़ का हमारे यहाँ तैयारी होता है। तो अगर आपको जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर कोई अगर अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर मिल जाए तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आइए, आपका देहरादून में वेलकम है। स्पाई डिफेंस एकेडमी डीके सर आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, आपने क्या करना है, 11th का मैथ्स पढ़ा और फिर उसी का एडवांस तरीका क्या है, आपको एडवांस पढ़ डालना है, एनडीए का पढ़ डालना है। ऐसी गलती आप कभी मत करना कि आपने 11th का मैथ्स पढ़ा फिर आप जो है पूरा ख़त्म कर लिया, फिर आप जो है एनडीए की मैथ पढ़ेंगे। ऐसी गलती आप कभी नहीं करिएगा। कोई भी टॉपिक यहाँ से पढ़ा उसका एडवांस फिर क्या है तुरंत पढ़ डाला यहाँ पे एनडीए का। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जरूर ज्वाइन करें। ठीक, यही हाल फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है। यही हाल क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो अब देखिए कि क्या वो एनडीए में भी आता है। तो आपने क्या किया, इसका बेसिक तरीका यहाँ पढ़ लिया और एडवांस तरीका यहाँ पे पढ़ लिया। यही वहाँ पर भी करना है, यही इंग्लिश में भी करना है। यहाँ पे आपने बेसिक तरीका सीखा और यहाँ पे फिर क्या हो गया, आपने जो है यहाँ पे इंग्लिश हो गया, जो हो गया यहाँ पे। आपको ऐसे करते हुए चलना है। अब एक जो मामला फंसता है बेटा, वो जनरल स्टडी का फंसता है। एक जो मामला फंसता है बेटा जनरल स्टडी का फंसता है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना होता है बेटा, पॉलिटी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ठीक है, मेरा सुझाव ये है बेटा कि अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एनडीए के लिए वाकई सीरियस हैं तो ये जो सेक्शन है, जो जीएस का सेक्शन है, इसको अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप वाकई एनडीए के लिए सीरियस हैं, अगर आप वाकई क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप 12th का इंतज़ार ना करें, अभी से कोई अच्छा सा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। अभी से आप मेहनत कर लें कि आपका 11th के साथ साथ आपकी एनडीए की तैयारी भी हो पाए। क्या करना है आपको, ये जीएस को आपको अभी से पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि ये बेटा क्या है, ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स हो गया, ये बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है। और इससे जो है इसमें जो है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये जो होता है एनडीए के एग्ज़ाम में। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप वाकई एनडीए के लिए सीरियस हैं, वाकई आप डिफेंस के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप 11th के साथ साथ आप अभी से एनडीए की तैयारी शुरू कर दें। मैंने आपको बताया है, पहले आप इसको पढ़िए और फिर इसका एडवांस तरीका ये है, इसको पढ़िए, इसका एडवांस तरीका ये है, इसको पढ़िए, इसका एडवांस तरीका ये है, और जनरल स्टडी को अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा बेटा, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो फिर आपका एक बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा और फिर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर आप आगे जो है आपके सफ़र होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी से आप मेहनत कर लेंगे ना तो आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो 11th में सिंपल 11th की वो जो है एग्ज़ाम देते हैं, सिंपल 11th की तैयारी करते हैं। बेटा इसका कोई लाभ नहीं है। अभी से आप लग जाइए, अभी से आप पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कोई चीज़ पूछना है, कोई चीज़ कहना है, तो बेटा मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर दिया है बेटा वो ये दिया गया है, मेरा जो फ़ोन नंबर है बेटा वो यहाँ पे ये दिया गया है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। ये मेरा फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई चीज़ पूछना है, आपको हमारी एकेडमी आना है, आपको देहरादून आना है, तो आपको क्या है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके पहले आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे और आपको हम रिसीव कर लेंगे जो है। एक चीज़ बेटा हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि सफलता का मूल मंत्र, सफल आप तभी हो पाएंगे जब आप सही दिशा में पढ़ाई करेंगे। जब तक आप सही दिशा में पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप एक रणनीति बना करके पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ज्ञान बटोरने के चक्कर में रहेंगे बेटा, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है आप ज्ञान बटोरते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है बेटा, तो आपको कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट तरीका क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करनी है, और हम जो पढ़ाते हैं, हमारी जो फैकल्टी पढ़ाती है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाती है। इसलिए मैं अपने हर बच्चों को कहता हूँ, जो भी मेरे एकेडमी में होता है, कि बेटा कभी किसी की बात पर भरोसा मत करिए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे टीचर्स हैं, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बातों पर भरोसा करना है। मार्केट सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, और फिर आप उसी के हिसाब से आप टीचर को चेक करते रहिए, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको चेक करते रहिए, ठीक है। बाकी जब क्लास में आप आएंगे, आप यहाँ पर देहरादून आएंगे, तो फिर हम आपको अच्छे तरीके से आपको डिटेल बताएंगे कैसे क्या करना होता है, ठीक है। अभी आप समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। बाकी अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी आप यार दोस्त हों, सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी इस बात का पता चल सके कि आखिर में हम 11th के साथ साथ हम NDA की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जिनको भी इस बात का पता नहीं है उनको भी पता चलना चाहिए, ठीक है बेटा। तो जो भी आपके यार दोस्त हों, सभी के पास जो है हमारा ये शेयर कर दीजिए, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।